हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाले बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और बीपीटी के एंट्रेंस एग्जाम की। तो आखिर बीएससी नर्सिंग 2021-22 के लिए जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हो, इसको लेकर के आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और परीक्षा कब होगी और क्या कट ऑफ रहने वाली है और किस प्रकार से आप जो है निःशुल्क बीएससी कर सकते हो, कैसे आप अपनी फीस जो है छात्रवृत्ति के रूप में वापस ले सकते हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के आपको मैं समझाने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, तो आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्सेज है ये 4 वर्ष का प्रोफेशनल कोर्स है और इस बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम के फॉर्म अभी निकलने ही वाले हैं। तो आखिर फॉर्म कब निकलेंगे? तो दोस्तों, फॉर्म निकलेंगे अक्टूबर के पहले वीक के अंदर या अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्म कौन भर सकता है? तो ये फॉर्म वो स्टूडेंट भर सकता है जिसने 12th बायोलॉजी से उत्तीर्ण किया है। अगर 12वीं पास बायो से है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या है, मतलब इस परीक्षा की तैयारी करें तो करें किस प्रकार से? तो सिलेबस 12th आरबीएससी का पाठ्यक्रम है। 12th आरबीएससी जो आपने पिछली साल पढ़ी थी वो ही 12th आरबीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके बायो के 34 प्रश्न हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 33 प्रश्न हैं। टोटल 100 प्रश्न आते हैं बच्चों। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। टोटल 100 अंकों का पेपर होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके अलावा एक ये जानकारी कि सर अब अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर परीक्षा कब होगी? अक्टूबर में आपको फॉर्म भरना है तो फिर एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा दिसंबर के पहले सप्ताह में। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि आपका एग्जाम दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। इसके अलावा कट ऑफ क्या रहने वाली है और डॉक्यूमेंट का क्या चाहिए और एज क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, 31 दिसंबर तक यदि आपकी एज कंप्लीट हो रही है, कितनी? 17 साल। यदि आप 17 साल के हो रहे हैं दिसंबर 31 तक तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि यदि आपके पास में नया जाति प्रमाण पत्र है, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग और बीपीटी, ये चारों के फॉर्म एक साथ ही भरे जाएंगे, एक ही साथ नोटिफिकेशन आएगा, अलग से नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में एक बात यह भी है कि सर इसकी जो पढ़ाई होती है बीएससी नर्सिंग की वो कौन से मीडियम में होती है? बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई दोस्तों इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। एक क्वेश्चन ये कि क्या राजस्थान से बाहर के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद में सिलेबस की बात मैंने पहले ही कर दी कि 12th आरबीएससी का सिलेबस आता है। इस सिलेबस को लेकर के बच्चों में बहुत भ्रम है, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूज नहीं होना है, 12th आरबीएससी का ही आता है, वेबसाइट पे डला हुआ है 12th आरबीएससी का। यदि आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट कब आएगा? तो दिसंबर में लास्ट वीक के अंदर रिजल्ट आएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा और दिसंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है और आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आपको दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस लगने वाली नहीं है, आप बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग करोगे। जैसे कि जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज और आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज, ये 2 ऐसे कॉलेज हैं, ये उन बच्चों को मिलते हैं जिनके नंबर सबसे बढ़िया आते हैं। और इन दोनों कॉलेजों से जो बीएससी नर्सिंग करेगा उसकी बीएससी नर्सिंग बिल्कुल निःशुल्क होगी, कोई फीस लगने वाली नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपका टारगेट ये कॉलेज होने चाहिए। इसके अलावा जोधपुर के अंदर एसएन मेडिकल कॉलेज, कोटा के अंदर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर का मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें टोटल 800 सीटें हैं। इन 800 सीटों पर आपका निशाना होना चाहिए। अगर इन 800 सीटों में से आप कोई सीट
ले लेते हैं, बीएससी नर्सिंग की ये सीटें हैं, तो बहुत सीटें हैं दोस्तों, आपको तो मात्र एक सीट चाहिए और 12th की तो बुक्सें पढ़नी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, क्या दिक्कत है। और मैं इसी चैनल पर मैंने 7-8 वीडियोस पिछले 5-6 सालों के जो पेपर थे बीएससी नर्सिंग के, वो मैंने सॉल्व करके डाले हैं। और आगे जिस दिन फॉर्म निकल जाएगा उसके जस्ट बाद में मैं पूरी बायोलॉजी आपको यहाँ निःशुल्क पढ़ाने वाला हूँ। और मैं अभी कुछ मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल के लिए, और वो मॉडल पेपर बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूँ। मैं 10 मॉडल पेपर जारी करूँगा और वो 10 मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण होंगे, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। उन 10 मॉडल पेपर में से 70% से भी ज़्यादा प्रश्न आएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम काम कर रहे हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, और नर्सिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी, जो भी तथ्य यहाँ पे बताए जाएंगे, वो हर एक बिंदु प्रमाणित होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव हो जाएं, सकारात्मक हो जाएं और पढ़ना शुरू करें। फॉर्म जिस दिन आएगा उस दिन भर देना, बस इससे ज़्यादा फॉर्म के बारे में नहीं सोचना है। आपको इतना तो पहले से ही पता है कि 12th आरबीएसई का सिलेबस है, ठीक है ना। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया है, मैंने तो हरियाणा से किया है, ठीक है, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है 12th में, वो 12th और 11th दोनों की एनसीईआरटी के टॉपिक सेलेक्ट कर लें, टिक मार्क कर लें जो सिलेबस में है, और उन टॉपिक को पढ़ें। क्लियर बात। अब देखिएगा, एक ये भी आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार तो हमने केवल 60% पाठ्यक्रम पढ़ा था, तो क्या 60% आएगा? नहीं, कंप्लीट सिलेबस आएगा, 100% आएगा। अब देखिएगा, अब बात यह है कि इस एसएमएस मेडिकल कॉलेज और आरयूएचएस की मेरिट क्या रहती है। तो देखो दोस्तों, मेरिट हमेशा पेपर के ऊपर ही निर्भर करती है, पेपर का स्तर मेरिट का निर्धारण करता है। तो इस बार पेपर किस प्रकार का रहेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य 80 नंबर से ऊपर का होना चाहिए। आप 80+ पर अपना टारगेट रखें। 100 में से आपको 80 से ऊपर नंबर लेके आने हैं, फिर आप मान के चलें कि आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की है। बाय द वे, किसी बच्चे को गवर्नमेंट सीट नहीं भी मिलती है तो इसी एग्जाम से आपको प्राइवेट सीट भी मिल जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बालक नहीं सोचें कि सर मैंने तो प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन लिया नहीं और मेरा इसमें अगर नंबर नहीं आया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज में भी इसी एग्जाम से सिलेक्शन होगा। तो प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है? तो प्राइवेट कॉलेज की फीस है दोस्तों 80,000 रुपये पर ईयर। लेकिन ये भी 80,000 रुपये SC, ST और BPL के जो स्टूडेंट हैं उनको रिफंड हो जाती है। तो इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। और दोस्तों, जो फार्मेसी करना चाहते हैं या पैरामेडिकल करना चाहते हैं, फार्मेसी और पैरामेडिकल वालों के लिए 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आती है, बायो नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फार्मेसी और पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में भी आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम में होगी। और एक पैरामेडिकल को लेकर के बच्चों में डाउट है कि सर मुझे तो पैरामेडिकल में डिप्लोमा करना है, DMLT। तो दोस्तों, DMLT डिप्लोमा जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नहीं करवाती, वो तो पैरामेडिकल काउंसिल करवाती है, ठीक है ना। तो इसलिए पैरामेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर आपको DMLT की जानकारी मिलेगी। ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज है ये डिग्री कोर्सेज है, ठीक है। अब एक बालक ये पूछता है कि सर आप मुझे ये बता दो कि सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा है। तो सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स है तो वो BSc नर्सिंग ही है। BSc नर्सिंग के बाद 2nd नंबर पे आता है पैरामेडिकल और 3rd नंबर पे आता है फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी में गवर्नमेंट जॉब न के बराबर है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब अगर किसी में है तो वो BSc नर्सिंग में है। इस बात को आप मान के चलें। और इंग्लिश से घबराएं नहीं आप। अगर आपने हिंदी मीडियम से 12वीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 90% बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही BSc नर्सिंग करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं क्लियर कह रहा हूं कि आपको 2 महीने का आपके पास समय है। 2 महीने की एक कार्य योजना तैयार करो। 2 महीने के अंदर 12th RBSc की बुक्स को बढ़िया तरह से तैयार कर लो, आपके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप ज़रूर इस एक सीट को ले सकते हो।
आपका टारगेट एक सीट पे होना चाहिए कि मुझे तो एक सीट निकालनी है, मुझे दुनिया से क्या करना है। ठीक है, तो आप अगर पॉजिटिव होकर के मेहनत करोगे तो आप बीएससी नर्सिंग की या फार्मेसी पैरामेडिकल की एक सीट पर तो कब्जा जरूर जमा लोगे। तो इसलिए दोस्तों मैं तो आपको शुभकामना ही दे सकता हूं, मेरी तरफ से आपके साथ जो है हमेशा शुभकामना रहेगी। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपको एक बढ़िया कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है, और आपकी बहुत बढ़िया तरह से बिना किसी बैक के और जो आप सबसे टॉप पे रहें, यही कामना एक गुरुजन कर सकता है, यही कामना एक माता पिता कर सकते हैं एक बच्चे के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जवाब मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।